चलिए बढ़ते आगे, देश दुनिया की बड़ी खबरें देख लेते हैं फास्ट अंदाज में। अफगानिस्तान में अमेरिका की करीब 20 सालों से मौजूदगी का अंत हो गया। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी सोमवार की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों ने 30 से 31 अगस्त की आधी रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। 1,20,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों, हमारे सहयोगियों और नागरिकों और अमेरिका के अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से सोमवार देर रात आखिरी अमेरिकी मिलिट्री फ्लाइट उड़ान भरने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल हवाई अड्डे को छोड़ दिया है, जिसके बाद हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवनियुक्त न्यायाधीशों को आज भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा शपथ दिलाएंगे। CJI के कोर्ट रूम में समारोह आयोजित करने की सामान्य प्रथा से हटकर इस बार आज का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने नए सभागार में आयोजित किया जाएगा। ऐसा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया। असम में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के कई जिले और गांव बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। लोगों को बाढ़ के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति सोमवार को और ज्यादा बिगड़ गई, जिससे 2 लोगों की जान चली गई और 21 जिलों में 3.63 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर आमने सामने आ गए हैं। खट्टर ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। खट्टर के बयान के बाद पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कैप्टन ने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज ने आपकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को जग जाहिर कर दिया। शिवसेना सांसद भावनी गवली के यवतमाल स्थित घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ही ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इस मामले में भी कई ठिकानों पर दबिश दी। इधर शिवसेना नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अनिल परब को ईडी के नोटिस को लेकर संजय राउत ने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए ये नोटिस डेथ वारंट नहीं बल्कि लव लेटर है। राउत ने कहा कि परब को भाजपा नेता निशाना बना रहे हैं। एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड केस में विशेष NIA कोर्ट से मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारियों सचिन वज्जे और सुनील राणे को राहत मिली है। अदालत ने इनकी हिरासत की NIA की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने वज्जे को उनके दिल की बीमारी के इलाज के लिए निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने की भी इजाजत दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 22 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 94 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,244 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 27 लाख 67 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 205 नई मौत से अब तक 4,38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,236 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 19 लाख 52 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख 64 हजार के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 19,622 नए केस से आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया। वहीं 132 मौत से अब तक 20,673 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,563 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37 लाख 96 हजार पहुंच गई। राज्य में 2 लाख 9 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 32 साल के जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। कश्मीरी पंडितों ने जन्माष्टमी मनाने के लिए हंदवाड़ा शहर से मार्च किया। इतना ही नहीं, कश्मीर की सड़कों पर पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिली। कश्मीरी पंडितों ने शहर में एक जुलूस निकाला, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों ने भाग लिया। नीमच के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने
बाड़ंदा में पीड़ित के परिवारजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। प्रभारी मंत्री ने परिवारजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेवा वृद्धि की मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बैठे अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आंदोलन के 7वें दिन भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया और भीख से मिली राशि और सामग्री को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को तहसीलदार के माध्यम से भेजा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मीटिंग मंत्रालय में शाम 4:30 बजे होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। जगदलपुर में बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू होगा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। शिविर में बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। आयोजन में 2 दिनों तक आगे की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। जबलपुर में एमआरपी से अधिक कीमतों पर शराब बेचे जाने के मामले में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त एसएन दुबे की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। राज्य सरकार के निलंबन की कार्रवाई को एसएन दुबे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने पुख्ता सबूतों के आधार पर ही सहायक आयुक्त को निलंबित किया था। जगदलपुर में नक्सलियों ने बोधघाट परियोजना को लेकर बयान जारी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। नक्सल संगठन के सचिव साईनाथ ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से इंद्रावती नदी विलुप्त हो जाएगी। इसके निर्माण के चलते 1 करोड़ 14 लाख पेड़ काटेंगे और 29 गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। नरसिंहपुर के पाठा गांव में 2 दिन से लापता बच्ची का शव जली हालत में मिला। एसपी के मुताबिक बच्ची 2 दिन से पहले गांव से गायब हो गई थी, जिसका शव बीती रात नेशनल हाईवे 44 पर बने ब्रिज के नीचे जली हुई हालत में बरामद हुआ। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। खरगोन के एलएनटी पावर हाउस पर चोरी की नीयत से पहुंचे बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस दौरान सुरक्षा गार्डों को देख बदमाशों ने उन पर पथराव किया, जिसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात निजी सुरक्षा गार्ड ने गोली चला दी, जिससे चोरी करने आए एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के गागरा पुल के पास 2 मालवाहक गाड़ियों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। एक वाहन जगदलपुर से रायपुर जा रहा था, जिसका नेशनल हाईवे के गागरा पुल के पास सामने से आ रही ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। बड़वानी में मनवाड़ा गांव में अनियंत्रित बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अंजर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर के मुरकौल में एक पिता को अपनी ही बेटी को घर ले जाना महंगा पड़ गया। स्कूल से घर नहीं लौटने पर मां ने थाने में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच के दौरान पुलिस ने बच्चे को उसके पिता के पास सकुशल बरामद किया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। ग्वालियर में 3 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे के माता पिता से नशा करने के लिए 300 रुपए उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, जिस वजह से बच्चे का अपहरण किया और हत्या करने की योजना थी। धमतरी की अर्जुनी पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक नरहरपुर के रहने वाले गोवर्धन साहू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में शादी करने से मुकर गया। सिगरौली की मोरवा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 400 लीटर डीजल भी बरामद किया। मोरवा टीआई के मुताबिक आरोपी कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों में पत्थर मारकर गाड़ी को रुकवाते थे, फिर ड्राइवरों से मारपीट कर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बिलासपुर के कोटा और मसूरी क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 6.5 लाख कैश, कार, बाइक सहित मोबाइल बरामद किया। छापेमारी के दौरान मसूरी में 15 और कोटा में 7 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 27 अगस्त को जनकपुर के रहने वाले कविता राठौर का टेलीग्राम अकाउंट हैक कर 9,500 रुपए ठग लिए थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे ठगी कर पैसे को दुबई के व्यक्ति को ट्रांसफर करते थे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर शादी का दबाव बना रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवती की दोस्ती फरदील फारूकी नाम के युवक से थी, जो धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने का दबाव बना रहा था।
मुरैना के बानमोर औद्योगिक क्षेत्र में निजी फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों से उनकी 2 बंदूकें लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही उनके पास से लूटी गई बंदूक भी जब्त कर ली गई है। आरोपी इन बंदूकों से बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिंगेश्वर के छुया गांव में सिंचाई को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही फिंगेश्वर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। घटना के वक्त मृतक नीलकंठ की पत्नी मौके पर मौजूद थी, जिसके सामने ही रोशन ध्रुव ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर चांपा के हसौद में मेडिकल संचालक को तलवार लेकर दौड़ाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल संचालक परमानंद ने बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई देने से मना कर दिया था। इस पर गांव के ही आरोपियों ने तलवार लेकर संचालक को दौड़ाया। रतलाम के मोहन नगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इंदौर के खजराना से पकड़ाए गए 4 आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को कई आपत्तिजनक मैसेज मिले हैं। पुलिस इन सभी आरोपियों की सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पुलिस ने आपत्तिजनक और भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड करने के चलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा पुलिस ने गुम और चोरी किए करीब 100 मोबाइल को अलग अलग जिले में ऑपरेशन चलाकर बरामद किया। जिले एसपी भोजराम पटेल ने कार्यक्रम का आयोजन कर संबंधित लोगों को वापस किया। पुलिस इससे पहले भी 2 बार में करीब 200 मोबाइल संबंधित लोगों को वापस कर चुकी है। सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र के एक सहायक उप निरीक्षक ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने वायरल वीडियो का खंडन किया है। साथ ही सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर को निलंबित करने की बात कही है। नीमच में शांति भंग करने पर सिटी थाना पुलिस एक युवक को पकड़कर ले जा रही थी, तभी उसने पुलिस जवान को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मालेवाही थाना क्षेत्र में सक्रिय 2 नक्सलियों ने लून वराजो अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। वहीं एक नक्सली को बड़े कुआ कोंजा थाना क्षेत्र के गुर्रा के जंगल से पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। डबरा के NH 44 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 6 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई, जिसे गुस्साए गौ सेवकों ने मवेशियों के शव को माधवराव सिंधिया चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद गौ सेवकों को समझाकर जाम खुलवाया। मुरैना के स्टेशन रोड इलाके में सवितापुर स्थित एक मकान की छत पर सांड चढ़ गया, जिसकी सूचना पर पहुंचे गौ सेवकों ने उसे रस्सियों से बांधकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा। सांड सीढ़ियों के सहारे छत तक पहुंचा था। बड़ौदा बाजार के कसडोल नगर से लगे सिद्ध बाबा जलप्रपात में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जहां अचानक 4 हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिन्हें देखकर लोग वहां से भागने लगे। वन विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों से हाथियों का झुंड सिद्ध बाबा जलप्रपात के आसपास विचरण कर रहा है। सुकमा सीमा से सटे तेलंगाना के छोटे से गांव की सबलम कृपा का इंडिया अंडर-19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने पर उन्हें बधाई देने लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच सुकमा के कोया कुटुंबा समाज के अध्यक्ष गणेश माड़वी ने तेलंगाना पहुंचकर सबलम से मुलाकात की और उसे आर्थिक मदद करते हुए शुभकामनाएं दी। कोरबा के खनमोरा दादर खुर्द में बिजली सब स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है। अगले महीने से चार्ज होने जा रहे इस सब स्टेशन के बनने के बाद शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के करीब 300 छोटे बड़े गांवों की बिजली समस्या दूर होगी। यहां से 4 अलग अलग फीडर से बिजली की सप्लाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवनियुक्त न्यायाधीशों को आज भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा शपथ दिलाएंगे। CJI के कोर्ट रूम में समारोह आयोजित करने की सामान्य प्रथा से हटकर इस बार आज का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए सभागार में आयोजित किया जाएगा। ऐसा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में कलह थोड़े समय के लिए कम होने के बाद फिर से बढ़ रही है। पंजाब सरकार में कई मंत्री CM अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिससे लगातार वे बगावती सुर अलाप रहे। इसी बीच आज पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू से मिलेंगे। बता दें कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है।
करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने आ गए हैं। खट्टर ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार का हाथ है। खट्टर के बयान के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कैप्टन ने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए पंजाब नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज ने आपकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को जग जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका की करीब 20 सालों से मौजूदगी का अंत हो गया है। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी सोमवार की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-70 विमानों के 30-31 अगस्त की आधी रात काबुल के हामिद करजो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। 1,20,000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों, हमारे सहयोगियों और अमेरिका के अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से सोमवार देर रात आखिरी अमेरिकी मिलिट्री फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल हवाई अड्डे को छोड़ दिया है, जिसके बाद हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। असम में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के कई जिले और गांव बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। लोगों को बाढ़ के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति सोमवार को और ज्यादा बिगड़ गई, जिससे 2 लोगों की जान भी चली गई और 21 जिलों में 3.63 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। छिंदवाड़ा में कन्हा नदी पर बना पुल ढहने से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। 20 साल पहले बना पुल नदी में आए पानी के तेज बहाव से टूट गया। गनीमत रही कि कोई यात्री वहां नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शिवसेना सांसद भावना गवली के यवतमाल स्थित घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में भी कई ठिकानों पर दबिश दी। इधर शिवसेना नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अनिल परब को ईडी के नोटिस को लेकर संजय राउत ने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए ये नोटिस डेथ वारंट नहीं बल्कि लव लेटर है। राउत ने कहा कि परब को भाजपा नेता निशाना बना रहे हैं। एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड केस में विशेष एनआईए कोर्ट ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारियों सचिन वजय और सुनील माड़े को राहत मिली है। अदालत ने इसकी हिरासत की एनआईए की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने वजय को उनके दिल की बीमारी के इलाज के लिए निजी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने की भी इजाजत दे दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,22,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का रहकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 94 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,244 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 27,67,000 के पार पहुंच गया। वहीं 205 नई मौत से अब तक 4,38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,236 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 19,52,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,64,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 19,622 नए केस से आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया। वहीं 132 मौत से अब तक 20,673 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,563 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37,94,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 2,09,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अफगानिस्तान में अमेरिका की करीब 20 सालों से मौजूदगी का अंत हो गया। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी सोमवार की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों के 30-31 अगस्त की आधी रात काबुल के हामिद करजो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया।
अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। 1,20,000 के अधिक अमेरिकी नागरिकों, हमारे सहयोगियों और अमेरिका के अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से सोमवार देर रात आखिरी अमेरिकी मिलिट्री फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने काबुल हवाई अड्डे को छोड़ दिया है, जिसके बाद हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवनियुक्त न्यायाधीशों को आज भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा शपथ दिलाएंगे। CJI की कोर्ट में समारोह आयोजित करने की सामान्य प्रथा से हटकर इस बार आज का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए सभागार में आयोजित किया जाएगा। ऐसा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। पंजाब कांग्रेस में कलह थोड़े समय के लिए कम होने के बाद फिर से बढ़ रही है। पंजाब सरकार में कई मंत्री सीएम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिससे लगातार वे बगावती सुर अलाप रहे। इसी बीच आज पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू से मिलेंगे। बता दें कि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आने वाले 2-3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। असम में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के कई जिले और गांव बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। लोगों को बाढ़ के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति सोमवार को और ज्यादा बिगड़ गई, जिससे 2 लोगों की जान तक चली गई। 21 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। छिंदवाड़ा में कन्हार नदी पर बना पुल ढहने से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। 20 साल पहले बना पुल नदी में आए पानी के तेज बहाव से टूट गया। गनीमत रही कि कोई यात्री वहां नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया मौसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं बड़वानी सहित 4 अन्य जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45,22,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 94 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 19,622 नए केस से आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया। वहीं 132 मौत से अब तक 20,673 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,563 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37,96,000 पहुंच गई। राज्य में 2,09,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 32 साल बाद जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। कश्मीरी पंडितों ने जन्माष्टमी मनाने के लिए हंदवाड़ा शहर से मार्च किया। इतना ही नहीं, कश्मीर की सड़कों पर पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिली। कश्मीरी पंडितों ने शहर में एक जुलूस निकाला, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मीटिंग मंत्रालय में शाम 4:30 बजे होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। जगदलपुर में बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू होगा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। शिविर में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। आयोजन में 2 दिनों तक आगे की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, जिसमें पंधाना के विधायक राम डांगोरे को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वहीं टीकमगढ़ से राहुल तिवारी को भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सीहोर से रंजीत चौहान सहित 7 को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने की है नई कार्यकारिणी की घोषणा। नीमच के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने बांद्रा में पीड़ित के परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। प्रभारी मंत्री ने परिवारजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेवा वृद्धि की मांग को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बैठे अस्थायी कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आंदोलन के 7वें दिन भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। भीख से मिली राशि और सामग्री को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को तहसीलदार के माध्यम से भेजा।
जबलपुर में एमआरपी से अधिक कीमतों पर शराब बेचे जाने के मामले में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त एसएन दुबे की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार के निलंबन की कार्रवाई को एसएन दुबे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने पुख्ता सबूतों के आधार पर ही सहायक आयुक्त को निलंबित किया है। जगदलपुर में नक्सलियों ने बोधघाट परियोजना को लेकर बयान जारी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। नक्सल संगठन के सचिव साईनाथ ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से इंद्रावती नदी विलुप्त हो जाएगी। इसके निर्माण के चलते 1 करोड़ 14 लाख पेड़ कटेंगे और 29 गांव पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। धमतरी के गागरा पुल के पास 2 मालवाहक गाड़ियों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। एक वाहन जगदलपुर से रायपुर जा रहा था, जिसका नेशनल हाईवे के गागरा पुल के पास सामने से आ रही ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। बड़वानी में मंडवाड़ा गांव में अनियंत्रित बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति पत्नी और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अंजोर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बलरामपुर के मुरकौल में एक पिता को अपनी ही बेटी को घर ले जाना महंगा पड़ गया। स्कूल से घर नहीं लौटने पर मां ने थाने में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच के दौरान पुलिस ने बच्चे को उसके पिता के पास सकुशल बरामद किया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। सिगरौली की मोरवा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले 11 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 400 लीटर डीजल भी बरामद किया गया। मोरवा टीआई के मुताबिक आरोपी कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों में पत्थर मारकर गाड़ी को रुकवाते थे, फिर ड्राइवरों से मारपीट कर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बिलासपुर के कोटा और मसूरी क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 6.5 लाख कैश, कार, बाइक सहित मोबाइल भी जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान मसूरी में 15 और कोटा में 7 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 27 अगस्त को जरकपुरा के रहने वाली कविता राठौर का टेलीग्राम अकाउंट हैक कर 9,500 रुपए ठग लिए थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे ठगी कर पैसे को दुबई के व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते थे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर शादी का दबाव बना रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवती की दोस्ती फरदीन फारूकी नाम के युवक से थी, जो धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने का दबाव बना रहा था। मुरैना के बानमोर औद्योगिक क्षेत्र में निजी फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों से उनकी 2 बंदूकें लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। साथ ही उनके पास से लूटी गई बंदूक भी जब्त कर ली गई है। आरोपी इन बंदूकों से बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिंगेश्वर के छुरिया गांव में सिंचाई को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही फिंगेश्वर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। घटना के वक्त मृतक नीलकंठ की पत्नी मौके पर मौजूद थी, जिसने सामने ही रोशन ध्रुव ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर चांपा के हसौद में मेडिकल संचालक को तलवार लेकर दौड़ाने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल संचालक परमानंद ने बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई देने से मना कर दिया था। इस पर गाँव के ही आरोपियों ने तलवार लेकर संचालक को दौड़ाया था। रतलाम के मोहननगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कोबरा पुलिस ने गुम और चोरी हुए करीब 100 मोबाइल को अलग अलग जिले में ऑपरेशन चलाकर बरामद किया, जिसे एसपी भोजराम पटेल ने कार्यक्रम का आयोजन कर संबंधित लोगों को वापस कर दिया। पुलिस इससे पहले भी 2 बार करीब 200 मोबाइल संबंधित लोगों को वापस कर चुकी है। सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र के एक सहायक उप निरीक्षक ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने वायरल वीडियो का खंडन किया है और साथ ही सहायक उप निरीक्षक कमल किशोर को निलंबित करने की बात कही है। नीमच में शांति भंग करने पर सिटी थाना पुलिस एक युवक को पकड़कर ले जा रही थी, तभी उसने पुलिस जवान को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मालेवाही थाना क्षेत्र में सक्रिय 2 नक्सलियों ने लून वराचू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। वहीं एक नक्सली को बड़े कुआं कोंडा थाना क्षेत्र के गुडरा के जंगल से पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। डबरा के NH-44 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 6 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए गौ सेवकों ने मवेशियों के शव को माधवराव सिंधिया चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद गौ सेवकों को समझाकर जाम खुलवाया।
मुरैना के स्टेशन रोड इलाके में सवितापुर स्थित एक मकान की छत पर सांड चढ़ गया, जिसकी सूचना पर पहुंचे गौ सेवकों ने उसे रस्सियों से बांधकर 2 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतारा। सांड सीढ़ियों के सहारे छत तक पहुंचा था। बलौदा बाजार के कसडोल नगर से लगे सिद्ध बाबा जलप्रपात बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जहां अचानक 4 हाथियों का झुंड पहुंचा, जिन्हें देखकर लोग वहां से भागने लगे। वन विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों से हाथियों का झुंड सिद्ध बाबा जलप्रपात के आसपास विचरण कर रहा है। रायपुर जिले के परसदा गांव में जन्माष्टमी के मौके पर बच्चों के लिए कई स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जन जागरण समिति की ओर से कोरोना काल में विशेष योगदान देने वाले गांव के डॉक्टर और सचिवों का सम्मान किया गया। इस मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष देवनंदिनी साहू और ग्राम परसदा की सरपंच पूर्णिमा साहू मौजूद रही। कोरबा के खरबोरा दादर खुर्द में बिजली सब स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया। अगले महीने से चार्ज होने जा रहे इस सब स्टेशन के बनने के बाद शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के करीब 300 छोटे बड़े गांवों की बिजली समस्या दूर होगी। यहां से 4 अलग-अलग फीडर से बिजली की सप्लाई की जाएगी। सुकमा सीमा से सटे तेलंगाना के छोटे से गांव की सबनम कृपा का इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद उन्हें बधाइयां मिली। इसी बीच सुकमा के कोया कुटुंबा समाज के अध्यक्ष गणेश माडवी ने तेलंगाना पहुंचकर सबनम से मुलाकात की और उसे आर्थिक मदद देते हुए शुभकामनाएं दी। जसपुर जिले के कुनकुरी में किसानों के भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्थक पहल की। कुनकुरी में राज्य सहकारी बैंक खोलने की मंजूरी मिल गई है। धान बेचने के बाद किसानों को 100 से 150 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता था। अब भुगतान की समस्या दूर करने के लिए ओपेक्स बैंक खोलने की मंजूरी मिल गई है।